आज राम के धुन में पूरा देश विभोर है। देश की बात करें, पूरा विदेश विभोर है, जहां देश विदेश से तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं अयोध्या। और अयोध्या का जो माहौल है फिलहाल राममय है। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे किस तरीके से माहौल अयोध्या का बना हुआ है। पहली तस्वीर आप देखिए, अयोध्या में किस तरीके से यहां पर लाइटिंग से सजावट की गई है, फूलों से एक अद्भुत यहां पर सजावट की गई है। जय श्री राम का उद्घोष करते ये फूलों से सजी अयोध्या। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, बाहर से कितनी ज्यादा अद्भुत लग रही है अयोध्या, पूरे फूलों से सजाया हुआ है। बात करें जो कलाकृति कि इसी बीच कंगना रनौत क्या कुछ कह रही है आपको हम लोग सुनते थे अद्भुत कथाएं कि कैसे कैसे बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहाँ पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहाँ तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की। क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में विख्यात होने वाली है। डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेके। और हमारे जो आइकॉन है रामलला, वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह का माहौल फिलहाल अयोध्या में बना हुआ है। तमाम जो दिग्गज हैं बॉलीवुड के वो भी पहुंच रहे हैं, तमाम जिनको निमंत्रण दिया गया है वो भी पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कैसे लाइटिंग से सजावट यहाँ पर की गई, दूसरी तस्वीर जहाँ पर अयोध्या जो है वो फूलों से लदी हुई है, जो मंदिर है वो फूलों से अद्भुत तरीके से सजाया हुआ है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर भक्तों का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल के लिए भक्त यहां पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी भक्तों में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो उन्हें खींचे ले आ रही है यहां पर। वहीं चौथी तस्वीर आप देखिए, पूजन अर्चन जारी है। पांचवी तस्वीर देखिए, जिसमें किस तरीके से लोक नृत्य तमाम जो कलाकार हैं वो कर रहे हैं, अपनी अपनी खुशी जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं। छठी तस्वीर भी देखिए, सातवीं, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो लोक नृत्य कर रहे हैं, झूमते नजर आ रहे हैं। क्योंकि झूमे भी क्यों ना, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जब बरसों का संघर्ष संकल्प हकीकत में बदल रहा है। और अब बोल भी बदलने की जरूरत, क्योंकि राम आएंगे नहीं, राम आ चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको, नौवीं तस्वीर देखी जिसमें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए तमाम भक्त इंतजार कर रहे थे। और भारी संख्या में जो भक्तगण हैं वो अयोध्या में मौजूद है। हालांकि कल से उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन आज जो है, आज भी भक्त जो हैं, तमाम भक्त हैं सरयू के घाट पर मौजूद हैं। गलियों कूचों में जो भक्त हैं उन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है। 10वीं तस्वीर देखी, जिसमें फूलों से सजी हुई अयोध्या नगरी सज गई है, संवर गई है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अयोध्या सज गई है, क्योंकि अवध की नगरी में अब रघुनंदन का जो है वो आगमन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। इसी के साथ हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी, संवाददाता हमारे गजेंद्र सिंह, और साथ ही ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। तो जैसे कि प्रशांत, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप बताइएगा किस तरीके से वहां माहौल बना हुआ है, लेकिन पहले हम जाना चाहेंगे रामविलास चतुर्वेदी जी के पास। देखिए किस तरीके से अयोध्या बदल रही है।
अयोध्या विकास कर रही है, आज अयोध्या नगरी सजी हुई है, क्योंकि न जाने कितना संघर्ष, ताले खुलने के लिए कहा गया, फिर ताले खुले, रथ रुके, कार सेवकों पर गोली चली, न जाने कितने सालों का संघर्ष जो है वो अब संकल्प में बदल रहा है। निशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, जहां इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान है पीएम नरेंद्र मोदी, जो अब अयोध्या पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान है पीएम मोदी और पीएम मोदी का अयोध्या में आगमन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी अब अयोध्या पहुंच गए हैं। यजमान के रूप में पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं, जहां गर्भगृह में 5 लोगों समेत पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, जो रामलला की जब पट्टी खोली जाएगी तो उन्हें आईना दिखाएंगे। तो चलिए एक बार फिर हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, जहां रामविलास चतुर्वेदी जी, हम बात कर रहे थे किस तरीके से यहां पर अयोध्या सज गई है और अब वो घड़ी बेहद नजदीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच गए। आज तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अवध में सभी देवता अवतरित होकर के और मानो समस्त देवता मिलकर के परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए स्वागत में खड़े हुए हैं। अवध आज अलौकिक है, चूंकि रामचरितमानस में कहा हुआ है कि यह अवध और सरजू का पावन तीर जो है ये मृत्यु लोक से परे है। सप्तपुरियों में अयोध्या जो है वो प्रथम पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती तस्य सप्तैते मोक्षदायका सप्त प्रथम पुरी अब अयोध्या है। और अयोध्या में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा, प्रतिमा में परमात्मा का आविर्भाव जो किया जा रहा है। और उस समय आप एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो देश का राजा होता है वो देश के राजा के शरीर में भी देवताओं का वास होता है। तो जो कुछ संतों ने या शंकराचार्यों ने जो अपनी वाणी के द्वारा कुछ कहने का प्रयत्न किया था कि संत क्या ताली बजाएंगे या क्या हम वहां जाकर के पीछे बैठेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से शास्त्र सम्मत बात कहना चाहता हूं कि जो देश का राजा होता है उसमें देवताओं का वास होता है। और देवो भूतवा दिव्यम यजेत, एकादश दिवसीय व्रत करते हुए, यम नियम संयम का पालन करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अपने हाथ से भगवान का न्यास करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा जो कि 12:05 से जो अद्भुत अभिजित मुहूर्त है, उस अभिजित मुहूर्त में जब प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में भगवान का चक्षुन्मीलन होगा, जो नेत्रों के ऊपर से पट्टी खोली जाएगी। और जब वो आईना भगवान को दिखाया जाएगा, दर्पण, दर्पण में भगवान सर्वप्रथम अपना दर्शन स्वयं करेंगे, क्योंकि उनके तेज को, उनके योज को संसार का भौतिक शरीर, साधारण शरीर धारण नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम भगवान ही अपना दर्शन करेंगे। और इस अवसर पर हम सभी आपके चैनल के माध्यम से या जितने भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, सब जुड़ करके मानो अवध में मन से जुड़े हुए हैं। भले ही तन किसी का कहीं कहीं पर भी हो, आप स्टूडियो में बैठ करके भी अवध में प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता ग्रहण कर रहे हैं तथा आपके हमारे जितने तमाम भी संवाददाता संपादक इधर मौजूद उधर हैं, से जो पल पल सभी के खबरों को अपडेट्स दिखा रहे हम हैं, तक पहुंचा वो रहे भी हैं। अवध में जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, तो हमारे तमाम संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किस तरीके का माहौल वहां पर दिख रहा है, किस तरीके से सज गई है अयोध्या, जैसे कि पल पल के अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल पीएम मोदी वहां पहुंच गए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात किया जाए कि 22 तारीख को जो इंतजार था लोगों का, भक्तों का, जो राम भक्त करोड़ों अयोध्यावासी, साथ ही साथ देश विदेश के जो राम भक्त है, पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, आप देख सकते हैं किस तरह अलौकिक तरीके से दृश्य इसका हुआ है। पूरी राम नगरी राममय हो गई है। हर तरफ आप देख सकेंगे तो पूरी फूलों से सजा दी गई, दीप से सजा दिया गया, लाइटों से सजा दिया गया है। अगर बात किया, आप आज रात की दृश्य देखिएगा कि पूरे अयोध्या वासी, साथ ही साथ देश विदेश पूरा दीपोत्सव मनाएगा। और वो जो घड़ी इंतजार था, समय इंतजार था लोगों का,
कि 500 वर्षों का जो इंतजार था राम भक्तों का कि राम आएंगे, हम अंगना सजाएंगे। राम आएंगे, अंगना सजाएंगे नहीं, राम आ गए हैं और जी आज बिल्कुल। अंगना भी सजेगा। सच गया है। जी जी बिल्कुल, जैसा सज ही गया है अंगना यहाँ पर, और अब कुछ ही देर का इंतजार और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी। मोदी मोदी जय श्री राम। जी जय श्री राम। बिल्कुल, जैसे आप देख सकें जो हमारे जय श्री साथ राम। कुछ महान लोग मौजूद हैं, इनके मन में कैसी खुशी, कैसी चीजें देख सकेंगे आप। जय जय जी, श्री क्या राम। नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमदास है। जी कहाँ से आए आप? अंगना भी सज गया और सजाने वाले भी आ गए। जय श्री राम। कहाँ से आए आप? आए हैं मथुरा से, गोरखपुर। मथुरा से आए आप। हाँ, मथुरा। क्या 500 वर्षों जो इंतजार था, बोलते थे लोग राम भगवान आएंगे, आज राम प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? बहुत आनंद है, सब जी। कोई खुश है, पत्ता पत्ता खुश है। जय धरती माता की जय, सरजू मैया की जय, योगी आदित्यनाथ गुरु की जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नित्यानंद हमारा। जी क्या कहना चाहेंगे, आज प्रभु श्री राम जी आ गए हैं? हम चाहेंगे कि ये खुशी का मौका जीवन में पहली बार मिल गया। इतना दिन से जो इंतजार था ये आज संपूर्ण किया। जी जी कहाँ से आए आप? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से। तो आप देख सकते हैं लोग कितने दूर दूर से लोग जो राम भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, जो कि साफ साफ बताया भी गया है, जो कई सारे वीवीआईपी आए हैं और उनको यहाँ पे। जी हमारे साथ एक लोग और मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललिता भारती, नागा बाबा का चीली हो, श्री तपन भारती। कहाँ से आए आप? हम तो कलकत्ता से आया, उत्तर 26 परगना से। जी दर्शन किया हाँ। आपने? हुआ, फिर अभी मैं इधर रुकूंगी, फिर वहाँ से जो हमको आया पूरी मुश्किल से गाड़ी हावड़ा से पकड़िए, फिर सुल्तानपुर आए के उतारिए, बैठदार आइए, सारा दिन भर रात भर पैदल चल के रात 4 बजे यहाँ आए, दिन और रात लगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो राम भक्त हैं उनको साफ साफ कितनी परेशानियां, दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वीवीआईपी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल सबसे हर जगह चौकंदी करा दिया गया, हर जगह रोका जा रहा है। पर तब भी इनका कहने का मतलब ये है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए चाहे जितनी परेशानियां हो, चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी दिक्कत हो, पर इनको कोई दिक्कत नहीं, ये आएंगे। जैसा आपको बताएंगे कोई आज दिक्कत नहीं है, हमारा आत्मा शांत हो जी। गया, भगवान को चरण में आए जी हैं। भक्तों में तो अलग तरह का उत्साह दिख ही रहा है। इतना सिस्टम करके रखा, आत्मा की दुनिया इतना साधु आत्मा में शांति हमारा हो जाता है, एकदम शांति से शांति है हमारा जीवन में, और कोई दुख नहीं है जी जीवन के लिए। जी जैसा आप देख सकते हैं कि राम पूरा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम राममय हो गई, दुल्हन तरीके सज गई है, और कई भी वीआईपी जैसे आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं अयोध्या। और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो रात का दृश्य होगा वो देखिए किस तरीके का, कि अलौकिक तरीके का दृश्य होगा वो। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे तमाम दर्शकों को, किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही। लाइटिंग्स की तैयारियां पिछली रात से जारी थी, और रात ऐसी थी कि दिन लग रहा था, क्योंकि घर सजे हुए हैं लाइटों से, इतना उजाला चारों तरफ की लग ही नहीं रहा था कि रात है। इसी बीच गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र जी, ये वो समय है जब लोग एक दूसरे को नमस्ते नहीं जय श्री राम कह रहे हैं, तो ये दिखाता है कि भक्तों के अब हृदय में सिर्फ राम है, और आप मौजूद है वहां पर। क्या कुछ वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी के मुंह पे जय श्री राम है। यहाँ बड़े ही नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी राम नाम लेते हुए सुबह सड़कों पे दिखाई दिए थे, और उनके हाथों में राम भगवान का जो झंडा था वो भी था। अभी यहाँ पे तस्वीरें अगर देख लें तो आप देखें कि किस तरीके से लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर में आ रहे हैं, और मंदिर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रामलला को यहाँ पे रखा गया है। रामलला को यहाँ पे उनकी जो बचपन की जो मूर्त है उसको रखा गया है। उनको यहाँ पे ठंड ना लगे इसलिए उनको यहाँ पे कपड़े भी पहनाए गए हैं, गर्म कपड़े भी पहनाए गए हैं। और लगातार अगर सुबह की बात कर ले तो यहाँ पे लगातार भक्त आ रहे हैं सुबह से। कैसा लग रहा है आज राम आए? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 500 साल बाद हमारे राम का यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे आज अगर दिल्ली की बात कर ले तो पूरी दिल्ली राम में यहाँ पे है, और लगातार भक्तों का जो तांता है वो भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम की आपने बात करी, सभी के मुंह पे यहाँ पे आज सुबह से ही जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे खुश हैं। कुछ ही देर में भंडारा भी शुरू होगा। तमाम यहाँ पे तैयारियां करनी गई हैं। दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं लगभग सभी सजे हुए हैं, और सभी में आज राम नाम की जो धुन है वो गूंज रही है।
जी बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ राममय राममय माहौल है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है उसमें हर कोई अपना एक अलग तरीके का उत्साह दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आचार्य जो हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे फिर हम बात करेंगे। जी, जिस तरीके से 49 जब ये वो वक्त जब वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद 92 जब वहां पर विवादित ढांचे को ढहाया गया, फिर वो राम रथ, तमाम जो चीजें इस बीच हुई, फिर भी एक कानूनी लंबी लड़ाई रही है। ये भी कोई इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि एक राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल का संघर्ष, अदालत में सालों का संघर्ष हुआ है, अदालत में केस लड़े गए हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो राम अहिल्या के तारनहार थे, जो राम केवट राज के थे, जो राम शबरी के थे, उससे आज आरएसएस और बीजेपी का बताया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निशु जी, सबसे पहले तो मैं जो आपके संपादक गजेंद्र जी बोल रहे थे कि सुबह से राम राम बोला जा रहा है, चूंकि ये राम राम करना हमारी संस्कृति है और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं, ऐसा धर्म सनातना, वो सब सुबह से एक दूसरे के अभिवादन में भी राम राम करते हैं, संबोधन में भी राम राम करते हैं, और जब जाते हैं तब भी राम नाम सत्य का नाम ही लेते हैं। प्रभु का नाम तो ऐसा है। आपने जो प्रश्न किया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलूंगा। हमारी पृथ्वी का सृजन हुए 1,95,58,85,224वीं वर्ष ये चल रही है। उसमें भगवान नारायण के दशावतार हुए हैं। दशावतार में भगवान राम का जो अवतार है वो 8वां अवतार है, और भगवान राम जो है वो सर्व कला परिपूर्ण है। ऐसे 2 ही अवतार जो हैं वो मानव धर्म और शिक्षा के लिए विशेष कहे हैं, एक लीला पुरुषोत्तम और एक मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके संसार में समता एकता की जो मर्यादा का पाठ पढ़ाया, जो अपने से बड़ों के सम्मान का पाठ पढ़ाया, शिक्षा का, चाहे संस्कारों का, चाहे मातृ पितृ आज्ञा पालन करने का, चाहे भ्रातृ प्रेम का, ये जो सब पाठ पढ़ाया। और आपको एक बात और मैं कहूं कि भगवान राम की दृष्टि में समता रही है। भगवान राम की दृष्टि में कभी भेद नहीं देखा होगा आपने। जिनकी बुद्धि अभेद है वो भगवान राम है। जिनकी बुद्धि में सदैव जो शत्रुओं को भी गले से लगाते हैं, सुग्रीव के भाई बाली को भी भगवान ने अंतिम समय वरदान दिया है कि अगर तुम चाहते हो तो अमर रह सकते हो। तब बाली ने कहा, प्रभु मुझे तो शरणागति प्रदान कर दी आपने, मुझे तो कल्याण कर दीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को शरण में ले लीजिए। तो भगवान ने शास्त्र स्वीकार कर लिया। जब रावण का भाई विभीषण शरण में आया तो भगवान ने बिना संकोच के विभीषण को राजगद्दी प्रदान कर दी। तो स्वर्ण की लंका के अधिपति को मारने के बाद पहले की संस्कृति थी, जिसने विजयश्री प्राप्त कर दी राज उसी का हो गया, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। विजयश्री स्वयं प्राप्त की, लेकिन राज दिया तो विभीषण को प्रदान कर दिया। परंतु प्रत्येक युग में कोई ना कोई विधर्मी, कोई ना कोई आतताई राक्षस, जैसे खरदूषण, जैसे त्रसरा और मारीच जैसे लोग रहे हैं, जो धर्म को समाप्त करने के लिए, विखंडन करने के लिए समय समय पर षड्यंत्र करते रहे हैं। आज सनातन धर्म के ऊपर एक 496 वर्ष का इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, मानो 500 वर्ष से ही जब औरंगजेब ने और बाबर ने, इन आतताइयों ने आक्रमण कर दिया सनातन धर्म के ऊपर। एक बात और मैं कहूंगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक खिलजी आया था हिंदू सनातन धर्म की इस दिव्य धरा पर, अखंड भारत पर, और उस समय उसने क्या देखा? सनातन धर्म को, ये हिंदुस्तान को तोड़ना है तो सनातन धर्म को तोड़ना होगा, और सनातन धर्म का जो सार है वो ग्रंथ है। तो उसने क्या किया? बोले तक्षशिला विश्वविद्यालय में आग लगा दी, पुस्तकालय में, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी, और हमारे जो सनातन धर्म के एक अद्भुत ग्रंथ थे, जो हमारी बहुत बड़ी निधि थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको समाप्त करने का कार्य किया है। तो ये तब से चला रहा है, ये निशु जी अभी से नहीं हुआ है।
ये तब से चला आ रहा है और इन लोगों ने उसी परंपरा को चलाते हुए, लेकिन धन्य हमारे पूर्वजों को, धन्य हमारे बलिदानियों को, धन्य हमारे उन महापुरुषों को जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए कभी जीवन की परवाह नहीं करी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति प्रदान कर दी, लेकिन धर्म को बचाने का कार्य किया है। इसीलिए हमारे देश में संतों की पूजा होती है, हमारे देश में त्यागियों की पूजा होती है, बलिदानियों की पूजा होती है, हमारे देश में धर्म के रक्षकों की पूजा होती है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ प्रदान किया है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, हमारा पूरा सनातन धर्म पूरे विश्व में है, सारा विश्व सनातन धर्म से ही आगे बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ पंथ प्रकट हुए, धीरे धीरे करके कुछ पंथों में अलग अलग लोग बंटते चले गए, जिसके कारण वो अलग अलग पंथों में जाकर के और सनातन धर्म को तोड़ने का कुछ प्रयत्न करते रहे। चाहे आप अभी कह रहे थे कि उस समय सन 47 के बाद जब हम आजाद हुए, क्या उस समय ये अवसर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता था? संघर्ष रहा, लेकिन उसका आज परिणाम भी हमारे सामने है, हमारे सामने है, क्योंकि आज मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और आज भगवान हम कहते थे आएंगे, लेकिन अब आ गए हैं। बोल जैसे कि प्रशांत भी हमें बताए थे, प्रशांत वहां मौजूद है। प्रशांत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहले सरयू में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद पैदल चलकर वो जल लेकर पहुंचेंगे मंदिर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस वक्त क्या कुछ शेड्यूल उनका रहने वाला है? इसमें आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं। जैसा कि अभी पहले सरयू जल में स्नान करेंगे और सरयू जल में स्नान करने के बाद वहां से जल लेकर राम मंदिर में प्रस्थान होंगे और हनुमानगढ़ी पहले दर्शन करेंगे। जैसे बोला जाता है कि राम मंदिर में दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना शुभ होता है। तो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद रामलला जी दर्शन करेंगे। पहले तो वहां पे दर्शन करने, पूजा पाठ करने से पहले जो सारे वीवीआईपी थे उनसे मिलते हुए भी दिखाई देंगे। उसके मिलने के बाद जैसा आपको बताएंगे, जो मुख्य पूजा जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी भी एक होंगे, जो 5 में से। तो पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो सारे कार्यक्रम होंगे वो आपको सारी चीजें अपडेट करते रहेंगे। जी, तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षणों की बात है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की जाएगी। तमाम सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेहमानों का हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल अयोध्या में तैयारियां बेहद तेज हैं, अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है, सज गई है अयोध्या नगरी, क्योंकि आज वो पल है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।